मैं कसम से बता रहा हूं, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कोर कार्ड नहीं देखा है, किसी की नजरों में उठने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी नजरों में ना गिर जाएं इस वजह से यह चीज करी है, और आई होप कि आप लोगों ने भी करी होगी। लेकिन जो सूर्या ने बात कही है वो जाहिर सी बात है बहुत वायरल हो रही है। मैं यहां पे सबसे पहले एक बात बता देता हूं, पहले भी कहा था, इस मैच से पहले भी मैंने ये बात रखी थी, 14 सितंबर से पहले भी मैंने ये बात बोली थी, प्लेयरों को कठपुतली बना रखा है भाई लोगों। प्लेयरों की मजबूरी है। कुछ लोगों ने कहा भैया प्लेयर क्यों मजबूर हैं, प्लेयर बायकॉट कर देते। भाई अपने करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। जब तुझे पता है ना, तू ज्यादा चौधरी बनने के और स्टांस लेने के चक्कर में जब पेला जाएगा, घर तेरा भूखा मरेगा। अगर किसी को इल्जाम डालना है, अगर किसी को ब्लेम करना है, प्लेयरों से पहले ब्लेम करने से पहले सरकार को और उसके बाद बीसीसीआई को ब्लेम करना। प्लेयरों को ब्लेम करने की कोई जरूरत पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। उसका कारण है ये मजबूरी के तहत प्लेयरों को कठपुतली बना के इन्होंने पेश कर रखा है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, मैं ये भारत पाकिस्तान का मैच होने से नहीं रोक सकता था। मैं क्या कर सकता था, यूट्यूबर हूं, लाइव नहीं आ सकता था। शायद मैं लाइव नहीं आया हूं 14 तारीख को इस मैच के ऊपर। मैं और क्या कर सकता था, मैं शायद मैच नहीं देख सकता था। वो नहीं देखा है। यकीन जिसने करना है कर सकता है, जिसने नहीं करना वो नहीं कर सकता है, क्योंकि छाती फाड़ के हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। प्लेयर क्या कर सकते थे, प्लेयर वो जो फालतू की चीजें होती हैं, जो छिछोरापंती होती थी, गले मिल लिए, हंस लिए, दांत निकाल लिए, प्रैक्टिस हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है, वहां पे गले मिल लिए, एक दूसरे के नेट को फांद के एक दूसरे के वहां पे मिलाए, वो सारी फालतू की चीजें यहां पे नहीं हुई हैं। मुझे लगता है इसके लिए भाई लोगों, सब भाइयों को तालियां बजानी चाहिए। प्लेयर इस मैच को रोक नहीं सकते थे, हम भी नहीं रोक सकते थे, हम देखना छोड़ सकते थे। प्लेयर इस मैच में किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से मैच के बाद बिहेव कर सकते हैं, उनके हाथ में सिर्फ इतना था, और मुझे लगता है वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है भाई लोगों। 3 पिक्चर बहुत वायरल हैं, एक स्टेटमेंट ये बहुत वायरल है, 3 पिक्चर बहुत वायरल हैं। एक पिक्चर वो जो पाकिस्तान इंडिया के ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी होके लिटरली यूं भिखारियों की तरह देख रही है। दूसरा, एक दरवाजा बंद किया गया है ड्रेसिंग रूम का, अंदर से बाहर से जहां से भी किया गया बहुत यार, ये तो मतलब चलो हंसना नहीं भाई यार, हंसना नहीं यार, भिखारियों के ऊपर भाई दरवाजा बंद करा गया है। और सूर्य कुमार यादव की वॉक जो छक्का मारने के बाद चली गई, ये 3 पिक्चर, ये 3 वीडियोस बहुत वायरल हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत वायरल हैं। और उसके बाद यही कर सकता था प्लेयर, तो प्लेयरों को तो भाई कठपुतली बना रखा है। अब आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव की इस स्टेटमेंट के ऊपर। भाई सूर्य कुमार यादव ने कहा कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात जो है वो बोला भाई कि कुछ चीजें ना, मैं खैर इस पे बाद में आता हूं, ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो ये रोना रप्पा होता है ना, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं। सूर्य कुमार यादव का ये मैच के बाद इंटरव्यू, परफेक्ट ओकेशन, टेकिंग द टाइम आउट, वी स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम में जो हुआ, वो सारी चीजें जो हुई, जाहिर सी बात है उससे सबको नाराजगी है, सबको गुस्सा है उस चीज से। और आगे आर्मी को भी ये जो है वो डेडिकेट करी गई जीत। वो अलग बात है कि पहलगाम की जो फैमिलीज़ हैं, जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने अपनों को गवा दिया अपनी आंखों के सामने, उनको इस मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इस जीत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये मैच बिल्कुल इनरेलेवेंट था, और हमारे लिए भी इनरेलेवेंट है, आगे भी इनरेलेवेंट होगा। लेकिन बात कर रहे हैं हम, जो हम कर सकते थे वो हमने किया, जो प्लेयर कर सकते थे वो प्लेयरों ने किया। तो ये वाली चीज़ें भाई लोगों, मैच के दौरान किसने क्या बिहेव किया है वो आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं जिन्होंने मैच देखा है। लेकिन इस इंटरव्यू की अगर जहां तक बात करें तो चलो कम से कम वो जो बाद की जो फालतूपंती होती थी, एटलीस्ट वो चीज़ें नहीं करी हैं। गौतम गंभीर का भी एक इंटरव्यू है, गौतम गंभीर ने भी, खैर गौतम गंभीर पे बाद में बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो भाई लोगों, कुल मिला के बात ये है कि सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि ये जो जीत है ये हम उन परिवारों को समर्पित करते हैं और अपनी देश की फौज को समर्पित करते हैं, कुछ इस तरीके से चीज कही गई है। अब आ जाते हैं भाई लोगों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो एक रोना रप्पा चला होता है ना हमेशा के लिए, और जितने भाई लोग सहमति रखते हैं ना, जरा यूं करना एक बारी, कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हो भाई?
कौन सा स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की बात चल रही है यहां पे। उनके साथ जो आतंकवादियों के साथ उठते हैं बैठते हैं, जो आतंकवादियों के मरने के बाद अफसोस करते हैं, उस टीम के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट निभाने की बात चल रही है। पाकिस्तान के साथ जो स्टोरीज लगाते हैं, नीच गिरी हुई हरकतें करते हैं, वही प्लेयर उनके टीम में खेलते हैं। जो लोग पाकिस्तान की तरफ से ये कह रहे हैं ना कि भारत ने ठीक नहीं किया या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं हुई हैं, खेल भावना के तहत गेम नहीं खेला गया है, सूर्या ने बहुत अच्छी एक जवाब दिया। कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं, आगे होती हैं, और ये वही था। ये जो परफेक्ट रिप्लाई, एक वर्ड यूज़ किया सूर्या ने कि ये परफेक्ट रिप्लाई था पाकिस्तान को, कुछ समथिंग लाइक इस तरीके से कुछ कहा था। और जो पाकिस्तानी भिखारी इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है, खेल भावना के तहत ये नहीं हुआ है। पहली बात तो ये, आतंकवादियों के साथ कौन सी खेल भावना दिखानी होती है। दूसरी चीज़, जब तुम्हारी तरफ से कोई प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर, नीच और गिरी हुई हरकतें करता है, स्टोरीज लगाता है, जिस तरीके की मैं यहां बात कर रहा हूं, वो देसी घटिया 2 कौड़ी का प्लेयर फहीम अशरफ की बात कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर है जिसने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी के भाई विरोध किया हो? है कोई ऐसा प्लेयर? मैं ये कहता हूं, अगर किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने उसकी स्टोरी का विरोध किया हो, उसकी स्टोरी को गलत बताया हो, वही हकदार है ये कहने का कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, अच्छा नहीं किया। वो बंदा अगर कोई है तो वो अगर ये बात कहे तो मैं मान जाऊंगा उसकी बात कि यार ये बंदा ना उस दिन भी देखो उस चीज के खिलाफ था और आज भी ये खेल भावना की बात कर रहा है, तो शायद सही है। बट ऐसा कोई भी नहीं था, उसमें से एक भी प्लेयर नहीं था भाई लोगों। और एक दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई लोगों, भारतीय टीम ने बहुत बड़ी बड़ी और बहुत महंगी महंगी भाई लोगों घड़ियां पहन रखी थी। देखो, जैसा कि मुझे पता लगा है भाई लोगों, जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, भाई ये दोनों देखने से कैसे हट सकता हूं अब मैं। भाई इन दोनों से तो भाई तैयारी करनी होता है ना भाई लाइव की, भाई 3.5-4 घंटे का भाई एंटरटेनमेंट भी करना होता है तुम लोगों का। और आज लाइव बहुत लंबा जाएगा भाई लोगों, क्योंकि ये भी क्रिकइन्फो भिखारी टाइप हो चुका है। मेरे 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 पास कपड़े लत्ते नहीं बचे भाई, मैं यहीं तक ओढ़ उड़ के आया हूँ, ढक ढुक के आया हूँ, नीचे कुछ भी नहीं भाई, खाली सिस्टम है सारा। आज मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ यहाँ के बाद, ठीक है। आज लाइव 1 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे भाई, रिकवरी करनी भाई हम लोगों को। कल हो सकता है मैं 11 बजे भी लाइव आ जाऊँ उस तरीके से, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो भाई लोगों, मैं एक मेन कारण बता देता हूँ आप लोगों को, हाथ क्यों नहीं मिलाया। भाई लोगों, सूर्य कुमार यादव का बर्थडे था, सूर्य कुमार यादव के हाथ में भी भाई लोगों बहुत महंगी घड़ी थी। हार्दिक पांड्या जी ने तो इतना भी रिस्क नहीं लिया, बता रहे हैं कि बल्लेबाजी करने ही नहीं आया है। कह रहे हैं कि शिवम दुबे को ही भेज दिया था, क्योंकि हार्दिक पांड्या के हाथ में भाई लोगों 18 करोड़ के आसपास की घड़ी थी। और भी बहुत सारे प्लेयरों के पास काफ़ी महंगी महंगी भाई लोगों एसेसरीज थी, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं। ड्रेसिंग रूम का गेट भी मैं बता देना चाहता हूं कि क्यों बंद किया भाई लोगों, हो सकता था इनमें से कोई आदमी भाग के कुछ छीन के भाग जाए। देखो भाई लोगों, खा के मुकर जाओ और मार के भाग जाओ वाले इंसान का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पाकिस्तानी उसी में से एक हैं। ये खा के मुकर जाते हैं और मार के भाग जाते हैं, मतलब चीज मार के भाग जाते हैं, वैसे नहीं मार के भाग सकते हैं ये। हाँ, वैसे इनकी गुद्दी पे लगे, इनकी भैंस की, इनकी ऐसी की तैसी, तो ये वाली चीज है भाई लोगों। तो यही कारण था भाई यार, मेरी ना नींद नहीं पूरी हो रखी, मैं बहुत ट्रैवल में बहुत थक गया हूँ। मैं आज शाम को 6 बजे उठा हूँ, रात को बहुत लेट पहुँचा था, मैं अभी 6 बजे उठा हूँ। मेरे को ना एक क्लिप सामने आ रही है यार भाई लोगों, ये ना यूं खड़े हुए, यूं करके ड्रेसिंग रूम की तरफ मुंह करके, ऊपर है ना वहाँ पे दुबई में, वहाँ ऊपर है थोड़ा ड्रेसिंग रूम ना, स्टेयर्स चढ़ के आता है ना वो, तो ये यूं खड़े हुए और दरवाजा, यार भाई दरवाजा कुंडी लगा ली यार किसी ने अंदर से। वहाँ पे कुलदीप भी खड़ा था और दूसरी तरफ पे अर्श भी खड़ा हुआ है। पता नहीं किसका आइडिया था यार, वो जो भी है जैसा भी है, लेकिन चलो ठीक था जो भी आइडिया है। लेकिन भाई लोगों, एग्री करोगे मेरी इस बात से, प्लेयरों ने जो किया बिल्कुल ठीक किया मेरे हिसाब से। हाथ बात या ये ड्रामेबाजी ना करके, प्लेयरों के पास ऑप्शन नहीं था कि इस मैच को रोक दें, लेकिन इस चीज में बीसीसीआई और सरकार जिन्होंने ये मंजूरी दी कि जाओ जाके खेलो, पानी और खून साथ नहीं बहेगा लेकिन बल्ला और बॉल साथ में बजेंगे, इसकी जिन्होंने मंजूरी दी वो कल भी गलत थे, वो आज भी गलत हैं और वो आगे भी गलत होंगे। और एक और चीज,
पाकिस्तान के साथ अगला मैच हो या ना हो, उसके बाद अगला हो या ना हो, इंडिया का पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में मैच हो या ना हो, अगर हुआ तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम लोग लाइव नहीं आएंगे। ये सेम स्टांस रखना। पानी के बुलबुले की तरह फूट के बाद में ये मत कहना कि हाँ ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं तो तुम में और बीसीसीआई में कोई फर्क नहीं बचेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर लाइव आऊं कल को, तो मुझे भी याद करा देना। हालांकि मैंने अपनी पोस्ट पिन कर रखी है ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, और वो हमेशा के लिए ही पिन रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है, या फिर जब तक आप लोग सपोर्ट करोगे तब तक रहेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो प्लेयरों ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, जो हमने किया वो ठीक किया, जो हम कर सकते थे वो हमने किया, जो प्लेयर कर सकते थे वो प्लेयरों ने किया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो एक ग्रुप में रखने वाली जो हरामजादगी है, ये अभी भी गलत है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही क्यों संडे को होगा? इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में क्यों होंगे? बायलैटरल तुम खेलते नहीं हो, लेकिन एशिया कप में तुम 3 मैच खेलने के चक्कर में एक ही ग्रुप में रखते हो। एक ग्रुप में रखने का यह फायदा है कि आपके 2 मैच तो कंफर्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2 टीमें जो तुमने डाली हैं वो ओमान डाली है और यूएई डाली है। ओमान और यूएई, या कम से कम बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में से एक ही टीम डाल देते, मैं तब भी समझ जाता कि इनकी नीयत शायद कुछ ठीक होगी। एक ही ग्रुप में रखते हो, संडे को मैच रखते हो, और जो बाकी 2 टीमें हैं वो भी मेक श्योर करते हो कि ऐसे ही रख दो कि भाई कल को जो है वो दूसरा मैच इंडिया पाकिस्तान का पक्का हो जाए, फाइनल हो जाए। तो वो वाली चीजें हैं भाई लोगों। धन्यवाद।